हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो हम पिछला वीडियो बनाए थे वो था श्वसन ब्रीदिंग का गलती से मैं श्वसन बोल दी थी। लेकिन श्वसन ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसका थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट है, चलिए कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी ज़्यादा जरूरी नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन, लंग्स के बारे में कि हम लोग कैसे अंदर सांस ले जाते हैं। आप लोग जनरली जानते होंगे कि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, लेकिन ये गलत है। नाक हमारा क्या है, नोज, माध्यम है, सांस लेने का माध्यम है। बल्कि सांस हम लोग किससे लेते हैं, फेफड़ा से यानी लंग से लेते हैं लोग। आप लोग देखे होंगे लोग, ये कोरोना बीमारी जो चला है कोरोना वायरस के चलते, उसके वो क्या कर रहा है, हमारे फेफड़े को डैमेज कर दे रहा है, जिसके चलते हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। नाक से यानी नासा छिद्र, क्या है, नासा छिद्र, नाक से जाता है सांस। पहला हो गया नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल, ये हो गया हमारा नासा छिद्र। अब हो गया नासा कपाट। देखिए ये है नासा कपाट, यहाँ से जब सांस लेंगे तो यहाँ जाएगा, ये हो गया हमारा नासा कपाट। नासा छिद्र के बाद होता है नासा कपाट, इसके बाद होता है ग्रसनी का इंग्लिश होता है फैरिंग्स। ये हमारा हो गया फैरिंग्स, ये देखा है, ये हो गया हमारा फैरिंग्स। अब हो गया ग्रासनली का मतलब होता है लैरिंग्स, ये हमारा हो गया लैरिंग्स। पता है आपको, जो हम गाना गाते हैं तो स्वर कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है, लैरिंग से स्वर निकलता है। ये हो गया हमारा लैरिंग्स। अब हो गया श्वास नली यानी ट्रैकिया। तो ट्रैकिया हमारा कहाँ है, खाली है जो बीच में, ये हमारा क्या हो गया, ये सब जैसे दिख रहे हैं ना, ये हमारा श्वास नली हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ट्रैकिया। अब है यहाँ ब्रोंकाई ये है जो यहाँ से गया है, ये हो गया हमारा ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में ही एक छोटा ये जो देख रहे हैं निकला है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोलेस। ये छोटा जितने भी निकले हैं इसमें से, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। ये छोटे जितने निकले हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। अब हो गया अंत में वायु कोष्ठक, एल्वियोली, ये हमारा हो गया जो पूरे अंदर से इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमारा हो गया बाहर से वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली। समझ गए होंगे हमारा सांस कैसे अंदर जाता है, कैसे कितने माध्यम इसको ले जाने के लिए, कैसे फेफड़ा में पहुंचता है, तब हम सांस ले पाते हैं। पहला है नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल, नासा कपाट, ग्रसनी, फैरिंग्स ये हो गया फैरिंग्स, और ये हो गया ग्रासनली, लैरिंग्स, जहाँ से हमारा स्वर निकलता है। लैरिंग्स के बाद हो गया ब्रोंकाई के बाद हो गया ब्रोंकियोलेस, और ये हो गया हमारा वायु कोष्ठक। तो ये तो एक माध्यम था, खैर फिगर ऐसा नहीं होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ। अब ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसा है, एक होता है हमारा रेस्पिरेशन, दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो ये क्या आपको लगता है ये कैसा रेस्पिरेशन है, ये हमारा जो रेस्पिरेशन है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाह्य श्वसन। एक होता है आंतरिक श्वसन, बस जो आपके शरीर के अंदर होता है। तो चलिए ये तो हम बाह्य श्वसन देख लिए हैं, अब चलिए देखते हैं हम लोग आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये अब चलिए देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये देखिए हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, ये किसके द्वारा होता है, सेल यानी कोशिका के द्वारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये हमारा सेल, इसका माध्यम क्या है, सेल के अंदर तो होता है, और इसका माध्यम क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका माध्यम है। ये सेल में दो जगह होता है, एक जीवद्रव्य में और ये माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवद्रव्य में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो चलिए देखते हैं जीवद्रव्य में कैसे होता है। पहले जीवद्रव्य में हमारा ये होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति यानी O2 इसमें नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनॉक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, और इसको बोलते हैं लोग
ऑक्सी। ये हो गया हमारा अनऑक्सीशोषण, ये हो गया हमारा ऑक्सीशोषण। अब चलिए देखते हैं लोग इसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है। इसमें 2+2 एटीपी का निर्माण होता है। 2+2 एटीपी का निर्माण होता है। अब ये जो हमारा 2 है ये तो स्थिर रहेगा, ये हमारा 2 जो है ये ग्लाइकोसिस का निर्माण करेगा। ये 2 जो हमारा एटीपी है ये हमारा एटीपी ग्लाइकोसिस, लिखती हूँ ग्लाइकोसिस, ये हमारा 2 एटीपी ग्लाइकोसिस का निर्माण करता है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है। अब यही ग्लाइकोसिस 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। ये ग्लाइकोसिस किसका निर्माण करता है? 2 पायरुविक एसिड। अब ये हमारा ग्लाइकोसिस क्या करेगा? 2 पायरुविक एसिड, ये हमारा ग्लाइकोसिस 2 पायरुविक एसिड, मतलब एक पायरुविक अगर एसिड टूटेगा तो 18 एटीपी का निर्माण होगा और दूसरा टूटेगा तो 18 एटीपी, दोनों मिलके हो गए 36 एटीपी। और आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी के टूटने से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 38 एटीपी मिलेंगे कहाँ से? ये तो हमारा 36 तक हुआ, 2 एटीपी कहाँ से मिलेंगे? ये एक एटीपी टूटा तो 18 एटीपी का निर्माण किया और दूसरा टूटा तो 18 एटीपी का निर्माण किया। पहला टूटा 18 एटीपी, दूसरा टूटा 18 एटीपी, दोनों मिलके हो गए 36 एटीपी, दोनों मिलके हो गए 36 एटीपी। अब दोनों तो 36 हो गए और 2 हमारा यही, यानी 36 ये हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी कहाँ से आएंगे? तो ये जो हमारा बचा 2 एटीपी है वो यहाँ चला जाएगा +2 और 36 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीशोषण। तो यहाँ हो गया अनऑक्सी यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति। सारा काम तो ये कर रहा है जीव द्रव्य को हम लोग बोलते हैं ना प्रोटोप्लाज्म। सारा काम किया प्रोटोप्लाज्म और श्रेय गया माइटोकॉन्ड्रिया पर। 38 एटीपी टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जीव द्रव्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2+2 एटीपी बनता है। 2+2 एटीपी में ये 2 स्थिर रहता है, ये 2 एटीपी टूटता है, ग्लाइकोसिस का निर्माण करता है। ग्लाइकोसिस हमारा 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और जो 2 पायरुविक एसिड होता है उसमें एक पायरुविक एसिड 18 एटीपी का निर्माण करता है और दूसरा पायरुविक एसिड 18 एटीपी का निर्माण करता है और दोनों मिलकर 36 एटीपी बनाते हैं। और यही 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और ये 2 स्थिर, ये 2 हो गया और ये 36, दोनों मिलकर 38 एटीपी का निर्माण करते हैं और 38 एटीपी हमारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज क्या है? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनती है, मान लीजिए आप दिन भर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ऊर्जा चाहिए ना, तो हमें भोजन से ही तो ऊर्जा मिलती है। भोजन लेते हैं आप तो उसी से ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऊर्जा का निर्माण करता है। तो समझ गए होंगे, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल। एक्सटर्नल हमारा बाहरी लंग्स के द्वारा होता है और इंटरनल होता है सेल में हीमोग्लोबिन, इसका माध्यम होता है। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट इससे आगे का टॉपिक आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, यानी इसके आगे का टॉपिक है सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।